तो चलिए हम ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भगदड़ मची है। एक ही पार्टी नहीं, कई पार्टियों से लोग दल बदल के इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। अब आप देखिए, राकेश राठौर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग पार्टी छोड़े हैं। हरिओम यादव ये समाजवादी पार्टी थे, बीजेपी में आ गए हैं। तो ये लोग हैं जो दल बदल कर। देखिए, रोशन लाल वर्मा, इन्होंने बीजेपी छोड़ा, राकेश राठौर ने छोड़ा, माधुरी वर्मा ने छोड़ दिया। तो ये वो लोग हैं जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए। और ये स्थिति यही नहीं रुकती है, आगे भी। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, हरिओम यादव बीजेपी के विधायक थे, आ गए, ये समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। धर्मपाल, ये भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी से ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। और विवेक तिवारी आ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। विवेक, देखिए भगदड़ सी मची हुई है, क्या सिर्फ यही नहीं है कि बीजेपी से ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी लोग दल बदल करके बीजेपी में आ रहे हैं। और आज विनय शाह ने भी इस्तीफा दे दिया, हालांकि माना जा रहा था कि वो पहले से वो तैयार थे। जी हाँ, विनय शाह का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन देर सवेर वो समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। हाँ। वो औरैया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम के बहुत खास आदमी हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि 14 को वो बड़ा धमाका करेंगे, कल वो बड़ा धमाका होने जा रहा है, उसके संकेत मिलने लगे हैं। अब तक ज्यादा बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज जो इस्तीफे हुए हैं, पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज जो इस्तीफे हुए हैं उसमें मुकेश वर्मा, जो फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, वो समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। इसके अलावा विनय शाह के बारे में सूचना है, रिजाइन उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आदमी हैं तो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में ही, लेकिन फिलहाल वो इटावा में है। हो सकता है कि शाम तक वो लखनऊ आकर के उनकी भी फोटो ट्वीट अखिलेश के साथ आ जाए। तीसरी जो खबर हमारे पास है वो धर्मवीर सिंह सैनी हैं, जो बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं। हाँ। इनके बारे में पहले सूचना आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ही वो राइट हैंड है, वो भी जाएंगे, लेकिन बाद में उनका एक बयान आया। हाँ। और ये कहा कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। उनके बारे में भी खबर है कि इस्तीफा देने का मन वो बना रहे हैं। हाँ। सरकारी दफ्तर उन्होंने अपना छोड़ दिया है और देर सवेर हो सकता है शाम तक उनके बारे में भी कोई पक्की खबर आ जाए। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन खबर बता दें आपको, विनय शाह विधुना से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और पहले भी उनका एक बयान सामने आया था मीडिया में, जब वो इशारा कर रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार वो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में थे और आज भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो हमारे पास खबर आई, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जैसा कि विवेक भी बता रहे थे कि अभी कुछ और ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। तो विवेक, अब देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उनके साथ 3, इसके बाद दारा सिंह चौहान, अब विनय शाह, तो ऐसे अब जो है तमाम वो विधायक हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि एक बड़ी कतार अभी सामने है जो एक के बाद एक इस्तीफा देगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर टिकट कटने के आसार हैं इस बार। तो ऐसे में पहले ही पार्टी छोड़ के भाग चलो, ये रणनीति लग रही है। देखिए, खाली टिकट कटने का ही प्रश्न नहीं है, इसमें एक दूसरा समीकरण भी है। अच्छा। जिसको लेकर के ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो एक मंडल प्लस कमंडल का कॉकटेल बनाया था, जिसमें हिंदुत्व, ब्रांड हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त की थी, और जिसमें सबसे ज्यादा सहायक हुए थे बहुजन समाज पार्टी के आए हुए विधायक, जो बड़ी संख्या में टूट करके बसपा से भाजपा में आए थे, चाहे इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे इसमें दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, चाहे वो विनय शाह के हों, चाहे वो धर्मवीर सिंह सैनी हो। इस तरह के जो एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया था, 325 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीत करके एनडीए के आए थे, उसमें 150 के आसपास संख्या ऐसी थी जो उनका जो प्रोफाइल था, बैकग्राउंड था, वो बहुजन समाज पार्टी का था। अच्छा। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेताओं के, इसके पहले जुगुल किशोर, वो भी बसपा के बड़े नेता थे, उनके बेटे भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से विधायक के, देर सवेर वो भी बसपा में जाएंगे। ये सारी टीमें एक साथ आई थी भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके, और अब वो सारी टीमें धीरे धीरे एक एक करके भाजपा छोड़कर सपा में जा रही हैं। तो जो सोशल इंजीनियरिंग का एक शिजरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, वो इस बार चुनाव में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है, इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग अब फेल हो गई है।
ये इसीलिए अब पूरी तरह से ब्रांड हिंदुत्व पर ही भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। हाँ। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना इसी सिलसिले की कड़ी है। अब उनको सोशल इंजीनियरिंग के जो लोग सहारा थे उनके, हाँ। वो सारे लोग अच्छा समाजवादी विवेक, पार्टी में जा चुके हैं। इसमें ओम अब प्रकाश ये राजभर भी जानना आपसे बेहद जरूरी हो जाता है कि हमने 2014 का चुनाव देखा था, 2017 का देखा, 2019 का देखा। उसमें अमित शाह ने एक बड़ा तगड़ा गेम खेला था कि गैर यादव ओबीसी में सेध लगा दी, गैर जाटव दलितों में सेध लगा दी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं जिनमें वो सेध लगाए थे वो अब फिर एक बार से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो गेम उल्टा न पड़ जाए फिर इस बार। बिल्कुल उसी की आशंका लग रही है अंजनी। आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था। 2017 में चुनाव जीते थे, उसमें अनुप्रिया पटेल का अहम रोल था, उसमें ओम प्रकाश राजभर का अहम रोल था। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर चुके हैं। और इसके अलावा छोटे छोटी जातियों को लेकर के जो लोग राजनीति करते थे वो आज एक साथ समाजवादी पार्टी के कुनबे में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।